नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई अदृश्य प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में चल रहा है और वही हमारे हर फैसले को, हर एहसास को, हर रिएक्शन को शेप दे रहा है? आज हम इसी प्रोग्राम को समझने वाले हैं। हम जो भी सोचते हैं उसके ठीक नीचे एक फंडामेंटल प्रोग्राम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार काम कर रहा होता है। और पता है, यही सिस्टम तय करता है कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। इस सिस्टम का एक नाम भी है। इसे कहते हैं मूल विश्वास की परत या कोर बिलीफ लेयर। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे मन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जैसे कंप्यूटर का ओएस उसके हर फंक्शन को कंट्रोल करता है ना, ठीक वैसे ही ये परत हमारी जिंदगी को एक अदृश्य तरीके से गाइड करती है। और ये सच में हैरान करने वाली बात है कि इस कोड की सिर्फ एक लाइन किसी की जिंदगी के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, अगर सिस्टम में मैं योग्य नहीं हूं जैसा कोई बग है, तो सेल्फ डाउट और स्ट्रगल तो अपने आप ही पैदा होंगे। लेकिन अगर कोड बिल्कुल साफ है, जैसे मैं भरपूर हूं, तो खुशी और कॉन्फिडेंस वो तो नेचुरली फ्लो करने लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सीमित करने वाले विश्वास हैं, या कहें कि ये बग्स, ये हमारे सिस्टम में आखिर आते कहाँ से हैं? असल में होता ये है कि ज़्यादातर ये बग्स हमारे सिस्टम में बहुत ही कम उम्र में इंस्टॉल हो जाते हैं। बचपन के एक्सपीरियंस, परिवार से मिली सीख, सोसाइटी का प्रेशर और यहाँ तक कि पीढ़ियों से चले आ रहे गहरे पैटर्न भी हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकते हैं। और फिर यही बग्स हमारी जिंदगी में कई तरह के सिस्टम ग्लिच बनकर सामने आते। जैसे खुद को काबिल न समझ पाना, हमेशा फेल होने का डर बना रहना, ये महसूस करना कि अच्छी चीज़ें कभी काफ़ी नहीं होंगी, हर चीज़ को परफेक्ट करने का एक अजीब सा दबाव, या ये मान लेना कि हम प्यार के लायक ही नहीं हैं। जरा सोचकर देखिए, बचपन में बार बार सुना गया एक छोटा सा वाक्य, तुम काबिल नहीं हो, ये कैसे एक कोर बिलीफ बन जाता है। और फिर यही बिलीफ बड़े होने पर हर मौके को एक डर की तरह दिखाता है। ये एक ऐसा पावरफुल बग है जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, और इसे ठीक करने की जो प्रक्रिया है उसे हम एक प्रैक्टिकल डीबगिंग प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, इस कोड को फिर से लिखा कैसे जाए? इसका एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। ये एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला, पहुंच, मतलब ये जागरूकता लाना कि ये सिर्फ एक विश्वास है, ये सच्चाई नहीं है। दूसरा, निरीक्षण, एक दृष्टा बनकर उस विश्वास और उससे जुड़ी भावनाओं को बिना जज किए बस देखना। तीसरा है प्रकाश एकीकरण, ये एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। इसमें कल्पना करनी होती है कि एक दिव्य प्रकाश आपकी उस मूल विश्वास की परत को साफ कर रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है। और चौथा, रीप्रोग्राम, होशपूर्वक एक नया पॉजिटिव विश्वास अपने अंदर स्थापित करना। और यह है वो नया पावरफुल कोड जिसे इंस्टॉल करना है। ये पुष्टि, मैं पूर्ण काबिल और योग्य हूँ, मैं निर्दोष प्रकाश हूँ, पुराने बग को एक नई सशक्त सच्चाई से बदल देती है। चलिए अब एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं कि ये प्रक्रिया असल में कितनी गहराई से काम करती है। तो एक युवा था जिसके सिस्टम में एक कोर बिलीफ, मतलब एक गहरा विश्वास बैठ गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कोड बचपन में मिली आलोचना से उसकी परत में स्टोर हो गया था और उसकी पूरी जिंदगी को जैसे रोक कर रखा हुआ था। फिर उसने ध्यान के जरिए अपने सिस्टम को अपडेट किया। उसने अपने मैं पर्याप्त नहीं हूं वाले विचारों को एक देखने वाले की तरह देखा और उन्हें एक दिव्य प्रकाश में घुलते हुए महसूस किया। और नतीजा ये हुआ कि उसके अंदर से अपने आप एक नेचुरल कॉन्फिडेंस, खुशी और आज़ादी की भावना जागने लगी। तो सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि जब कोई अपनी मूल विश्वास की परत तक पहुंचकर उसे ठीक करता है, तो उसकी ज़िंदगी में अपने आप एक अपग्रेड आ जाता है। बाहरी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब अंदर का कोड बदलता है, तो बाहर की हकीकत अपने आप बदल जाती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि किसी की जिंदगी के ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पहली कौन सी कोड की लाइन होगी जिसे आज फिर से लिखने की जरूरत है। आंखें हल्का सा बंद, शरीर को जहां बैठा है वहां ठहरने दें। आज कोई भी टेक्निक नहीं, कोई जोर नहीं, बस यहां बैठना और होना।
श्वास को देखें, जैसे आ रही है, जैसे जा रही है। मैं कुछ बदलने नहीं आया, मैं सिर्फ याद करने आया। अब धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर से उठाइए। ये शरीर एक यंत्र है जो काम करता है, पर मैं यंत्र नहीं हूं। मैं इस यंत्र को चलाने वाली चेतना हूं। शरीर थक सकता है, पर मैं नहीं थकता, थकती। शरीर बोझ महसूस कर सकता है, पर मैं बोझ नहीं हूं। इस अनुभव को सिर्फ महसूस करें। अब ध्यान को माथे के बीच स्थित करें। यहीं से मेरी सोच चलती है, यहीं से मेरी दृष्टि जाती है। मैं एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु हूं, शांत, स्थिर, निर्मल। न भविष्य का बोझ, न अतीत का बोझ। इस पल में मैं बिल्कुल हल्का हूं। इस स्थिति में रहना ही योग है। अब सिर्फ ये महसूस करें, जब मैं अपनी असली पहचान में होती हूं, तो पुराने कर्मिक बोझ बिना छेड़े ही धीरे धीरे निकलने लगते हैं, जैसे बर्फ धूप में अपने आप पिघलने लगती है। मैं किसी घटना को याद नहीं कर रहा, मैं किसी को माफ करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी स्मृति में हूं, और वही काफी है। अब अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर उठाइए। एक महापवित्र प्रकाश, शांत, स्थिर, निर्मल। मैं उससे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, मैं बस उसके पास हूं, जैसे बच्चा मां के पास बैठता है। कुछ कहता नहीं, पर सुरक्षित महसूस करता है। इस योग में कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ उपस्थिति। मन ही मन एक शांत संकल्प। मैं आत्मा हूं, याद में रहना ही मेरा योग है। मैं जो हूं वही काफी है। इस संकल्प को फोर्स ना करें, बस महसूस होने दें। अब धीरे धीरे इस शांति को साथ लेते हुए बाहरी जगत में आइए। आंखें खोलते हुए भी ये याद रहे, योग कोई क्रिया नहीं, योग एक स्मृति है, और स्मृति ही शुद्धि है।